बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। चीन जैसे दुश्मन तिजारती ममालिक के हाथों यरगमाल नहीं होंगे। किसी मुल्क को अमरीका के साथ तिजारती बदसलूकी की इजाजत नहीं देंगे। चीन हमारे साथ बदतरीन तिजारती मुआहिदा कर रहा है। इलावा अजीम व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अमरीकी सदर बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप जहनी और जिस्मानी तौर पर बेहतरीन सेहत में हैं और बतौर कमांडर इन चीफ और सरबराह मुमलिकत अपनी जिम्मेदारियां निभाने के मुकम्मल अहल हैं। रिपोर्ट में चंद मामूली मसाइल की निशानदेही भी की गई है, जिनमें धूप की वजह से जिल्द को होने वाला नुकसान शामिल है। दहशत गर्दों का अपने मकासद के हुसूल के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल, बयानिए के फरोग, भर्ती, फंड्स के हुसूल के लिए व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाने लगा। कलअदम, BLA और बलोच यकजहती कमेटी का CPEC के खिलाफ भी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की तरक्की से दुनिया एक ग्लोबल विलेज और भर्तियों के लिए भी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द तंजीमों में से सबसे पहले दाइश ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में कलअदम, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और BLA अपने मकासद की तकमील के लिए साइबर दहशतगर्दी में मुलविस है, जिसकी वजह से गुज़श्ता कुछ अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आया है। डिजिटल दहशतगर्द अपने मकासद के हसूल के लिए फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हैं। जिस तरह एक दहशतगर्द हथियार पकड़कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, उसी तरह डिजिटल दहशतगर्द मोबाइल, कंप्यूटर, झूठ, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे के जरिए इस्तराब फैलाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त दुनिया भर में सोशल मीडिया सारिफिन की तादाद 5 अरब से जायद, जबकि पाकिस्तान में 30 करोड़ से जायद है। माहिरीन कहते हैं सख्त मॉनिटरिंग और कवायद ज़वाबित के जरिए सोशल मीडिया को दहशतगर्दों का हथियार बनने से रोका जा सकता है। उनके आखिरी कतरे तक फलस्तीनी अवाम के साथ रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च से खिताब, कहते हैं JUI के कारकुनान फलस्तीनियों के साथ हैं। इसराइल ने अरब सरजमीन पर कब्जा किया, अवाम को इसराइल के खिलाफ सैलाब की तरह आना होगा। फलस्तीनियों की सरजमीन पर सिर्फ 2% यहूदी आबाद हैं। अमरीका और यूरोप जालिम की हिमायत कर रही हैं। हुक्मरानों की परवाह किए बगैर उम्मत मुस्लिमा को उठ खड़ा होना होगा। खून के आखिरी कतरे तक आपके कदम बकदम, शाना बशाना आपके साथ रहेंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुन शाना बशाना आपके साथ हैं। इसराइल के खिलाफ एक सैलाब बनकर उसके खिलाफ उमड़ आना होगा, ताकि इस इसराइल को हम तिनकी की तरह इस सैलाब में बहा सकें। इसराइल ने अरब सरजमीन पर कब्जा किया है। अमेरिका है और यूरोप जब बात करते हैं इंसानी हुकूक की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में गजा मिलियन मार्च से खिताब, कहा अहले गजा जिस मुसीबत में है वो बयान से बाहर है। मुस्लिम हुक्मरान ऐसे खामोश रहे तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं रहेगी। क्या यहूदी कल अरब ममालिक को छोड़ेंगे? मगरिब के चेहरे से नकाब उतर चुका। हुक्मरान बुज़दिली दिखाते हैं कि मईशत तबाह हो जाएगी। सियासी जमातें अमरीका में लॉबिंग कर सकती हैं, मजम्मत क्यों नहीं करती? फलस्तीन में 60 से 70 हज़ार मुसलमान शहीद हो चुके। शहीद होने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है और UN करारदाद पास कर रहा है। जिस तकलीफ में है, जिस मुसीबत में है, वो बयान से बाहर है। और अगर ये इसी तरह खामोश रहे तो फिर तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी। क्या ये सेहूनी और यहूदी कल ये आलम अरब के हुक्मरानों को छोड़ देंगे? 60-70 हज़ार के करीब लोग शहीद हो चुके हैं और उसमें शहीद होने वालों में बच्चे और औरतों की बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 60-70% है। इस्तेमार और साम्राज्य पूरी तरह से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों पे करारदादें पास कर रही है। और अब दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं जमात इस्लामी के साबिक नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तर्जमान जमात इस्लामी के मुताबिक प्रोफेसर खुर्शीद अहमद का इंतकाल बरतानिया के शहर लेस्टर में हुआ। मरहूम प्रोफेसर खुर्शीद अहमद जमात इस्लामी के साबिक नायब अमीर और सेनेटर भी रहे। मुआशी उमूर के माहिर और कई किताबों के मुसन्निफ थे। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद को इस्लाम के लिए खिदमात पर 1990 में किंग फैसल अवार्ड से भी नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2011 में निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया।
ضلع انتظامیہ کی جانب سے بیساکھی میلے کی خوشی میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ آتش بازی سے آسمان پر ہر طرف روشنیاں پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق ننکانہ صاحب میں بیساکھی میلے کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے شاندار آتش بازی کی گئی۔ 10 منٹ تک جاری رہنے والی اس آتش بازی کی تقریب میں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر شزرہ منصب علی خان، صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ نے بھی شرکت کی۔ آتش بازی کی تقریب میں صوبائی سیکرٹریز، ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر اور ممبران اسمبلی، ضلعی افسران سمیت سکھوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جبکہ میلے کی مرکزی تقریب کا آغاز 14 اپریل کو صبح 9 بجے گردوارہ جنم استھان میں ہوگا۔ اور ناظرین، سیاحت کی سیاحت، عبادت کی عبادت، گلگت بلتستان میں موسم بہار کے نظاروں سے لطف اندوز ہوئے آئے بدھ مذہب سیاحوں نے تاریخ مانتھل چٹان میں مذہبی رسومات ادا کر لیے۔ تفصیلات جانتے ہیں گلگت سے کرن قاسم کی اس رپورٹ میں۔ گلگت بلتستان میں موسم بہار جہاں سخت موسمی حالات سے چھٹکارا پانے کی نوید سناتا ہے، وہیں درختوں پر پھولوں کے رنگ برنگے نظارے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ سیاحوں میں ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والے بدھ مذہب کے پیروکاروں کا سیاحت کے فروغ میں اہم کردار رہا ہے، جو اس علاقے میں بدھ مذہب کے قدیم اور تاریخی واقعات کا دورہ کر کے بدھ مذہب کے لوگوں کو اس جانب متوجہ کرتے ہیں۔ اسکردو میں قدیم مانتھل چٹان بھی قدیم بدھ مت کے واقعات اور علامت میں شمار ہوتی ہے، جہاں ملائیشیا سے تعلق رکھنے والے بدھ مذہب کے پیروکار سیاحوں نے دورہ کیا اور مذہبی رسومات ادا کیے۔ گلگت بلتستان کی وادیوں میں بکھرے ہوئے کئی قدیم پتھروں کے نقش و نگار نوشتہ جات اور خانقاہی باقیات کا گھر ہے۔ یہ مقدس مقامات نہ صرف وسطی ایشیا، چین اور اس سے آگے کے ساتھ خطے کے تاریخی روابط کو اجاگر کرتے ہیں، بلکہ ثقافتی اور روحانی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بے پناہ امکانات بھی پیش کرتے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔